योगी कैबिनेट की पहली बैठक में करीब 20 प्रस्तावों पर लगी मोहर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई अहम बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटे अभ्यर्थी, आवास के सामने लेटकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिली नियुक्ति। राजधानी लखनऊ में लोक दल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग थे। सुनील सिंह बोले, ईवीएम की प्रोग्रामिंग से तय होता है परिणाम। बुलंदशहर में सांसद ने किया इलेक्ट्रिक कार का उपयोग। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दिखा असर। बोला सिंह खुद ई कार चलाकर पहुंचे बैठक में। बोले, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी। प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेस वे पर आज से दौड़ेगी यूपी रोडवेज की बस। प्रयागराज से मेरठ का किराया 879 रुपए। भीषण गर्मी की चपेट में यूपी के कई इलाके, आज से और चढ़ेगा पारा। 33 जिलों में लू चलने की चेतावनी। खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में खाद्य एवं रसद विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश की लगभग 9 करोड़ जनता से सीधा जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग और वो पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा, अखिलेश यादव जी हमें याद कर रहे हैं, ये उनके प्रेम को दर्शाता है। मंत्री ने कहा, सरकार की प्राथमिकता जनता तथा खाद्यान्न और रसद से जुड़ी योजनाओं का पारदर्शी और सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस समय हमारे साथ मनोज पांडे जी से बात करते। खाद्य रसद है सर, अगर बात की जाए कि आज विभाग बंटवारा चल रहा है, कैसे देखते हैं? जनता से जुड़ा हुआ विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं निश्चित रूप से जो जनता के लिए जैसे बना है वो 100% जनता के पास पहुंचे, इसके लिए मैं पूरा ताकत से, पूरे मनोवेग से, पूरे परिश्रम से उसको पूर्णतः जनता तक पहुंचाने में काम करूंगा। और आज ये एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश के 9 से 10 करोड़ लोगों को सीधे लाभ देने का काम कर रहा है। जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उनकी सोच है, उस सोच को और सार्थक बनाने के लिए और वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जाए, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा, पूरा काम करूंगा। सर, अखिलेश जी ने विभाग बंटवारे में लेकर आपके ऊपर तंज कसा, एक तरीके से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली से। वो उनका प्रेम है हमारे प्रति, उनको आभार। धन्यवाद। तो ये थे मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर बोला कि जो विभाग उनको दिया गया है वो एक बड़ा विभाग है और उसकी जिम्मेदारी पूरे जो है इच्छा शक्ति से जताएंगे। आदित्य तिवारी के साथ राहुल भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। लखनऊ से खबर है, सुभाषपा का भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह आज। मुस्लिम समाज के हजारों लोग थामेंगे एसबीएसपी का दामन और खुर्शीद आलम के नेतृत्व में होगा सदस्यता ग्रहण। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम। ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर अरविंद राजभर होंगे मौजूद और विधायक निवास A1 6 पार्क रोड हजरतगंज में कार्यक्रम के आयोजन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ में आयोजित होगा कार्यक्रम। विधायक निवास A1 6 पार्क रोड पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुर्शीद आलम के नेतृत्व में होगा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम।
और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आया वो भी आपको सुनाएंगे। प्रस्तावों पर वार्ता करें। आदरणीय शर्मा, धन्यवाद सर। प्रेस और मीडिया को का क्रम नंबर 1 और क्रम नंबर 15 मतलब पाबंदी हमारे विभाग का था, इसलिए मैं पहले लिबर्टी लिया। पहला प्रस्ताव ये था कि मिर्जापुर क्षेत्र में, आपको मालूम है कि मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है। वहाँ बहुत सारी ऊर्जा थर्मल इकाइयाँ बहुत लगी हुई हैं। उसी में एक और इकाई नई लगने जो पिछले दिनों मंजूर हुई थी, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट, 800 मेगावाट की 2 नई इकाइयां वहां लगने की मिर्जापुर में तैयारी चल रही है। उसकी सारी अनुमति और सारी प्रक्रिया हो चुकी है। उसी प्रकार उस क्षेत्र में बहुत सारी पंप स्टोरेज की भी परियोजनाएं आ रही हैं। तो इन सभी ये जो नव निर्मित जो पावर होगा, नव उत्पादित पावर ऊर्जा होगी, बिजली होगी, उसके इवैक्यूएशन के लिए, उसको वहां से ले जाने के लिए पारेषण लाइनें, ट्रांसमिशन लाइनें बनानी पड़ती हैं, ट्रांसमिशन बनाने पड़ते हैं। और उसी के दृष्टिगत मिर्जापुर में एकदम 765 केवी का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन मानते हैं इसको, सबसे बड़ा पावर स्टेशन 765 केवी का एक हम लोग बनाने की मंजूरी के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। मैं और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि स्वतंत्रता से लेकर 47 से लेकर के 2017 तक इस राज्य में सबसे बड़ा 765 केवीए का पावर स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं, मांग हुआ करते थे 2017 तक। उसमें 19 से 21 के बीच 5वां बना, 22 से 23 के बीच हम लोगों ने 6वां बनाया, 7वां हम लोगों ने बनाया और 2026 में ये जो बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का 8वां 765 केवी का सब स्टेशन होगा। मतलब 7 साल में 4 थे और पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने उसको 8 किया। तो ये डबल क्षमता भी बता दें। हाँ जी जी। तो इसका टोटल क्षमता हमारी बढ़ करके काफी बड़ी हो जाती है, 69-70,000 MVA के आसपास जाती है। तो इसका जो क्रियान्वयन होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो 2 तरह से हो। पहला जो पार्ट है जो मुख्य उपकेंद्र का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम, उसकी लागत 1315 करोड़ रुपए आएगी और वो काम हम लोग करेंगे। डिपार्टमेंट अपनी बिजली। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटे अभ्यर्थी, आवास के सामने लेटकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिला नियुक्ति और कोच में भी प्रभावित पैरवी न करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटे हैं अभ्यर्थी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, खेलते समय छत से गिरा मासूम बच्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बच्चे की मौके पर ही मौत हुई। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और हादसे की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला शक्तिनगर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बच्चे की मौके पर ही हुई मौत। खेलते समय छत से गिरा मासूम बच्चा।
अगली खबर बहराइच से है, जहां पर बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारी। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। 2 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बाइक पर साथ में बैठे युवक पर लाठी डंडे से प्रहार किया। दरगाह थाना क्षेत्र के सरलारगंज निवासी उत्कर्ष को गोली लगी। उत्कर्ष का साथी नीरज सीतापुर निवासी का पटा से ताबड़तोड़ वारदातों ने से थर्राया। बहराइच कोतवाली देहात के मरी माता मंदिर के पास हुई वारदात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम लोग खड़े थे मरी माता गेट के पास और वो आए, एक i20 थी, एक स्कॉर्पियो थी और उतरते घन मारने लगे डंडे से और उसमें आते घन एक सामने से फायर कर दिया। कितने लोग थे जो हमारे थे? उसमें 2 गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, एक i20 थी, लगभग होंगे 15-16 लोग। उसके बाद जो है मतलब मारने लगे, फिर हम लोग भागे, फिर पीछे से गोली मार दी। गोली किसको लगी है? गोली उत्कर्ष को लगी है। कहाँ लगी है? उत्कर्ष के पैर में लगी है। तुम उत्कर्ष के कौन हो? हाँ, तुम कौन हो उत्कर्ष? हम दोस्ती हैं, काम करने आ रहे हैं। अच्छा, दोस्त हो गए। हाँ। अमरोहा के थाना रहरा क्षेत्र के गांव पुरारा में 45 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर की छत पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान जावित्री के रूप में हुई। शव के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे, जबकि सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द खुलासे की बात कही है। ये जो खत्म हुई है, क्या लगती है आपकी? नंद लगे। क्या ये क्या पूरा मामला कैसे पता पड़ा, क्या हुआ ये? हमें तो सुबह पता चली, हमें ना पता कहाँ हुआ कहाँ ना हुआ। आप कौन से गाँव रहती हो? है ही नहीं, मैं पल्ली तरफ बनाया, मैं हम बंदा। क्या लगती है आपकी? भावली लगे हम। सही भावली। तो आपको किसी ने सूचना दी? हाँ, सूचना दी थी हमें तो, और नहीं। क्या नाम है इनका मृतक का? जबरदस्त। इन पर कोई बच्चा? हाँ, गोद ले रखा लड़का। क्या पूरा आज दिनांक 18 मई 2026 को सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव पुरारा में एक गाँव में घर की छत पर जावित्री नाम की महिला का शव जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही तुरंत थाना पुलिस, सभी अधिकारी, फील्ड यूनिट, एसओजी, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे। एविडेंस कलेक्शन मौके से किया जा चुका है। शव को मॉर्चरी शिफ्ट करवाया जा रहा है, जहां पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया देखने पर शरीर पर जाहिराना चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं और सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। इसमें मुकदमा लिखे जल्दी आवश्यक विधिक कार्रवाई। तहरीर प्राप्त हुई क्या अभी सर? तहरीर अभी जो परिजन है वो अभी शॉक में है, थोड़ी देर में तहरीर उनसे ली जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अयोध्या में भूतशाला मंदिर को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले का साधु संतों और विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। रामनगरी में समाजसेवी संगठन सनातन रक्षक संघ और संत समाज ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे सनातन संस्कृति की जीत बताया है। साधु संतों का कहना है कि भूतशाला का निर्माण राजा भोज द्वारा कराया गया था, जहां पर संस्कृत पाठशाला और मां सरस्वती का मंदिर स्थापित था। उनका आरोप है कि बाद में आक्रांताओं ने इस स्थल पर कब्जा कर लिया था। देखिए, मैं अयोध्या जनपद का समाज सेवी हूँ, जहाँ भगवान राम की जन्मस्थली से मैं हूँ। मैं वहाँ का जो निर्णय आया है कोर्ट के द्वारा, मैं कोर्ट को जो है स्वागत करता हूँ। उनके निर्णय को सबको मानना चाहिए और वहाँ खाली कर देना चाहिए। जहाँ हिंदुओं की व्यवस्था हो वहाँ मुस्लिम समाज को खाली कर देना चाहिए और कोर्ट की बात को मानना चाहिए। ये हमेशा जो होता रहा है, आप चाहे रामनगरी अयोध्या को ले लो या फिर का नाम काशी को ले लो या फिर मथुरा को ले लो, जितने आक्रांता थे उन्होंने मंदिर बनाकर मस्जिद बनाया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, चाहे एमपी की सरकारें हों, चाहे प्रदेश की सरकारें, यूपी की सरकारें हों, उन्होंने जो उनको काम करना था उन्होंने कर दिया है काम। अब निश्चित ये आक्रांता जो है ये फैला नहीं पाएंगे कहीं किसी प्रकार का जो है। कमाल मोला कोई मस्जिद नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने माना है, वह मंदिर है और हिंदू पक्ष से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करोड़ों सनातनियों का जीत हुआ है।
इतने संघर्ष के बाद यह जीत हुआ है। मगर कुछ मौलानों के पेट में दर्द हो रहा है और सवाल उठा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो समझ लीजिए वो संविधान कानून को नहीं मानते। ऐसे मौलाना केवल नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। ऐसे मौलानों पर एक्शन होना चाहिए। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लखनऊ में लोकदल ने पंचायत चुनाव में ईवीएम में इस्तेमाल को लेकर बड़ा सवाल उठाया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है और इसे हाईजैक करने की आशंका जताई। सुनील सिंह ने कहा कि ईवीएम केवल एक मशीन नहीं बल्कि उसकी प्रोग्रामिंग ही चुनाव परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाती है और दावा किया कि चुनाव के दौरान विशेष तरीके से प्रोग्रामिंग का नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। लोकदल ने पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग उठाई है। पार्टी का कहना है गाँव की सरकार के चुनाव मशीनों के भरोसे नहीं होने चाहिए। आपने कितना नया रिजर्व तेल में क्रिएट किया। तो जहां चाइना हमारा जो एक जमाने में हमारा साथ हमारा कंप्यूटर होता था, आज वो हमसे 100 कदम आगे। सीतापुर में तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर से एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के शाहमोली के पास हुआ, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वीडियो है टक्कर मारती। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण संबंधी अपील का असर जनप्रतिनिधियों में भी दिखाई देने लगा है। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद भोला सिंह ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देते हुए इलेक्ट्रिक कार का उपयोग किया है। दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए सांसद स्वयं इलेक्ट्रिक कार चलाकर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होकर ई कार का उपयोग कर रहे हैं और लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की जरूरत है। कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से तेल की उपलब्धता थोड़ा कम होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी नागरिकों से डीजल, पेट्रोल और बिजली खर्च कम करने के लिए अपील की है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए अपील की है। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आने की अपील की है, कार पूलिंग की अपील की है। तो मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर आज हमारी दिशा की मीटिंग है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका उपयोग हम संसद जाने के लिए पार्लियामेंट में दिल्ली में पॉल्यूशन के कंट्रोल में अपना सहयोग देकर करते थे, अब संसदीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग कराएं। उत्तर प्रदेश के बांदा में जमीन माफियाओं के उस संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ, जिसने फर्जी आधार कार्ड, कूटरचित दस्तावेज और नकली गवाहों के दम पर 34 बीघा जमीन तक का फर्जी बैनामा करार डाला और मतरौन थाना पुलिस ने सनसनीखेज मामले जमीन घोटाले में फरार चल रहे 10,000 के नामे आरोपी अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं बल्कि सिस्टम से जुड़े लोग भी शामिल पाए गए और जांच में चकबंदी लेखपाल की भूमिका सामने आने के बाद राजस्व विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं बल्कि जमीन कब्जाने की सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क था, जिसमें फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले, फर्जी गवाह और फर्जी खरीदार तक शामिल थे। पीड़ित देविया ने आरोप लगाया था कि उसकी अटेठी पूर्वा स्थित करीब 34 बीघा जमीन को षड्यंत्र रचकर दूसरे के नाम रजिस्टर करा दी गई।
अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्नल कुश शर्मा के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक आदेश कर्नल कुश शर्मा की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में रक्षा रेखा विभाग और त्रिपुरा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 2 वसूली आदेशों को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तब हमारी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।